सोचिए कि आप कुकिंग कर रहे हैं और इंटरनेट की किसी रैंडम रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं। आप हाफ वे तक पहुंच चुके हो और आपको अचानक पता चलता है कि बेकिंग सोडा तो खत्म हो चुका है। तो अभी आप क्या करेंगे? क्या आप क्विट कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप बेकिंग सोडा के किसी अल्टरनेटिव को ढूंढेंगे। वेल, फॉर एग्जांपल, इनो द बेस्ट अल्टरनेटिव टू बेकिंग सोडा। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में अगर आपके कोड में कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आता है तो आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, जो यूजर को एक बैड एक्सपीरियंस देगा। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि मैं ऐसा एरर लूप होल मेरे कोड में रखूंगा ही क्यों? वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा और कमेंट्स जो यूजर और सर्वर से आते हैं, उनमें कोई भी गड़बड़ आपके एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है। सो इन एरर्स को हैंडल करने के लिए और हमारे प्रोग्राम को स्मूथली रन करने के लिए हमारे पास एक रास्ता है, जो कि है ट्राई एक्सेप्ट। अभी ये क्या है? लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, ट्राई एक्सेप्ट है क्या? आपके कोड में किसी भी एरर को हैंडल करने के लिए हम ट्राई एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे एक कोड लिखूं जो कि होगा आंसर इज इक्वल टू 10 डिवाइड 0 और आंसर, ओके, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा आंसर को और इसे मैं राइट क्लिक करके रन कर दूंगा। अभी देखिए क्या आएगा मुझे। जी हाँ, एक एरर जो कि है जीरो डिवीजन एरर। ये बहुत बार एक बेसिक से एरर की जैसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन अगर आपको इस एरर का हैंडल करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी भी कैलकुलेटर को बना रहे हैं और यूजर ने दे दिया कि 10 डिवाइड 0 चाहिए, तो आपका एरर आ जाएगा और आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। वेल, इसे हैंडल करने के लिए हमारे पास एक तरीका है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक एक्सेप्शन हैंडलिंग बाय, यहाँ पे मैं इसे रन कर दूंगा एक बार और इस जीरो डिवीजन एरर को कॉपी करके यहाँ पे। वेल, अभी हम क्या करेंगे? पहले एक जो सिंपल सा सिंटैक्स मैं आपको बता दूं कि आपको लिखना है ट्राई और फिर आपको एक इंडेंट के अंदर आ जाना है। इंडेंट का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि किसी भी कोलन के बाद अगर आप एंटर दबाते तो आप इंडेंट के अंदर चले जाते, यानी कि एक टैब आ जाता है। नाउ अभी मैं इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ और इसे मैं निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक हेडिंग बना दूंगा जो कि होगा ट्राई एक्सेप्ट। क्या हो? ओके, ट्राई एक्सेप्ट। अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारे पास प्रिंट आंसर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर एरर आए तो फिर प्रिंट करे कि कोई बात नहीं, सॉरी एरर आ गया, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्राई, इंडेंट के बाद हम जैसे एल्स लगाते इफ के बाद वैसे ही हम एक्सेप्ट लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सॉरी सॉरी एंड एरर अकर्ड। ओके, और मैं इसे अकर्ड की स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ, रिप्लेस इट अकर्ड। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर ये देखिए सॉरी एंड एरर अकर्ड। वेल, इसने क्या किया? हम अगर इस पे होवर करें तो फिर ये कहेगा टू ब्रॉड एक्सेप्शन डू नॉट यूज बेयर एक्सेप्ट। वेल, इसका मतलब क्या है? वेल, हम मोस्ट ऑफ टाइम प्रोग्रामिंग में हम किसी भी एक्सेप्शन को ऐसे हैंडल नहीं कर देते, हम हैंडल करते हैं उसकी नेम के साथ। इन दिस केस हमें आया था जीरो डिवीजन एरर। तो आपको क्या करना है? आपको बस एरर का नेम दे देना है और जीरो डिवीजन एरर को हैंडल कीजिए और यहाँ पे लिखिए एंड लेट्स से यहाँ पे हम लिख देते हैं सॉरी डिवीजन इज नॉट पॉसिबल विथ जीरो। ओके, और यहाँ पे डी को कैपिटल कर देते हैं हम। और अगर मैं इसे रन करूँ तो फिर ये देखिए सॉरी डिवीजन इज नॉट पॉसिबल विथ जीरो। अभी इसने क्या किया मैं आपको समझाता हूँ। ट्राई किया इसने कहा, मैंने कहा यहाँ पे कि ट्राई करो, इस कोड को ट्राई करो, हो तो इसे ठीक ठीक है, चलो इसे रन कर दो, आगे चलो। लेकिन अगर एरर आ जाए तो एक्सेप्ट के पास चले जाओ। तो एक्सेप्ट क्या करेगा? एक्सेप्ट कहेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम इस बात को प्रिंट कर देते हैं कि डिवीजन इज नॉट पॉसिबल विथ जीरो। यहाँ पे हम एक्सेप्शन का कॉज भी ढूंढ सकते हैं जो कि पॉसिबल है ई के साथ। हम अगर एज ई लिख देते हैं, अभी ई की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेट्स से एरर और लेट्स से एक्सेप्शन, हम कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम प्रोग्रामिंग में ई यूज किया जाता है। अभी ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये मुझे बहुत सालों से तंग किए जा रही थी, लेकिन मैंने ये आखिरकार सीख लिया।
तो फिर मैं चाहता हूँ कि आपको इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे मिला है सॉरी डिवीजन इज नॉट पॉसिबल विद 0। नाउ इसने क्या किया, मैं इधर लिख दूंगा विद एरर और यहाँ पे कॉमन लगा कि ई लिख दूंगा। अभी मुझे क्या आएगा, एक्सेप्शन का कॉज भी आ जाएगा। ये देखिए, सॉरी डिवीजन इज नॉट पॉसिबल विद 0 विथ एरर डिवीजन बाय 0। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे ही रन कर देता हूँ, जो कि है मैं ऐसे रन कर दूंगा और नीचे जाके इससे रन कर दूंगा और इससे मैं शिफ्ट टैब दबा के इंडेंट से बाहर लेके आऊंगा। अगर मैं इसे रन करता तो फिर ये देखिए 0 डिवीजन एरर डिवीजन बाय 0 यहाँ पे आया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मैंने ई लिखा, तो ई क्या मिला, मुझे मिला एक्सेप्शन का कॉज। ओके, नाउ मैं आपको सिखाने वाला हूँ एल्स और फाइनली ब्लॉक के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लाइन की गैप दे देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स एंड फाइनली ब्लॉक। ठीक है, अभी ये क्या करता है। ठीक है, मैं एक कोड लिखूंगा सिंपल सा, जो कि होगा ट्राई कोलन न्यू इंट इज इक्वल टू इंट ऑफ लेट्स से मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट और वैल्यू एरर और यहाँ पे मैं प्रिंट करूँ सॉरी कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल और यहाँ पे कन्वर्जन में टी नहीं आएगा, एस आएगा। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर यहाँ पे आना चाहिए सॉरी डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। सॉरी क्या हुआ, ओके मैं इसे निकाल दूंगा, इसे कमेंट आउट कर दूंगा इनफैक्ट, और यहाँ पे मैं प्रिंट भी करना चाहूँगा क्योंकि प्रिंट नहीं किया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये काम कर रहा है या नहीं। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर मुझे 1 2 3 आ जाना चाहिए, जो कि एक इंट में है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे दे दूँ लेट्स से यहाँ पे कोई टेक्स्ट दे देता है जो कि कोड कैफे, तो फिर यहाँ पे मुझे एरर आना चाहिए सॉरी कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड ऑफ शोइंग रेड ब्लॉक आप किसी भी टेक्स्ट को दिखा सकते हैं कि सॉरी टेक्निकल एरर है, बाद में आप देख लीजिए, अपनी यूजर को आप ऐसे दिखा सकते हैं इंस्टेड ऑफ द रेड लाइंस और ये सब। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एल्स स्टेटमेंट आए। अब ये एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा, ये तब रन होगा, एल्स स्टेटमेंट तब रन होगा जब ट्राई ब्लॉक में कोई भी एरर नहीं होगा। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हुर्रे ट्राई ran सक्सेसफुली। ओके, ट्राई ran सक्सेसफुली और यहाँ पे ओके ट्राई ran सक्सेसफुली और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर ये देखिए सॉरी कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर दे देता हूँ तो फिर ये देखिए ये और फिर हुर्रे ट्राई ran सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कुछ भी हो, ट्राई आए एक्सेप्ट आए कुछ भी हो, मैं कुछ भी करके चाहता हूँ कि ये ब्लॉक तो रन होना ही चाहिए। तो फिर हम यूज कर सकते हैं फाइनली ब्लॉक को। अभी फाइनली ब्लॉक तब रन होगा जब कोई भी रन होगा। ठीक है, यानी कि कुछ भी हो फाइनली रन होने वाला है। तो फिर यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा दिस इज द फाइनली ब्लॉक। ठीक है, फाइनली ओके। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हुर्रे ट्राई ran सक्सेसफुली एंड दिस इज द फाइनली ब्लॉक। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे क्या है, मुझे अब तक ये डाउट है, आप अगर इसे क्लैरिफाई कर सके तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये आपको बताता हूँ, ये जो चीज है ये हम यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं ना कि अगर ट्राई रन हो मतलब ट्राई रन हो तो फिर ऊपर भी दे। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ तो फिर ये ऐसे भी सेम आउटपुट ही देगा ना, हेरो ट्राई हुर्रे ट्राई ran सक्सेसफुली। वेस्ट ऑफ 2 लाइंस ना। आप मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ, लेकिन ये क्यों इस्तेमाल होता है आप मुझे बिल्कुल बताना, मुझे आज तक ये परेशान करता है। अभी मैं चाहता हूँ कि क्या हो, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का एक्सेप्शन रेज करूँ, लेकिन कैसे मैं आपको बताता हूँ। रेजिंग एन एक्सेप्शन। ठीक है, अभी ये कैसे करते हैं, अगर आपको किसी भी एक्सेप्शन को रेज करना है वो रेज हो सकता है रेज के थ्रू। रेज मतलब द रेज स्टेटमेंट। कैसे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई और मैं इधर लिख देता हूँ एज। ठीक है, एज इज इक्वल टू इंट ऑफ
इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर योर एज, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करना चाहूँगा, मैं उस एज को प्रिंट करना चाहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस एज को, मतलब चाहता ही नहीं हूँ कि ये रन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगा सकता हूँ, और इफ में लिख सकता हूँ इफ एज इज लेस देन 0, तो फिर रेज करो एक एक्सेप्शन, रेज वैल्यू एरर, ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे दे दूंगा एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। अगर किसी ने -5 एज दे दी तो फिर वो कैसे होगा भाई, तो यहाँ पे मैं इसे नेगेटिव कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं इसी एक्सेप्शन को हैंडल करूँगा, एक्सेप्ट वैल्यू क्या होगा, सॉरी, वैल्यू एरर एज ई, जो मैंने बताया आपको, प्रिंट द एरर इज, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई। नाउ मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या हुआ। मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे किया कि ट्राई करो कि एक एज का आप इनपुट लो और उसके बाद चेक करो क्या वो एज 0 से कम है। अगर नहीं है, और यहाँ पे मैंने एल्स लगाना भूल गया, मैं सोच ही रहा था, मैं कुछ तो भूल गया, वो की है जो कि है द एज इज, और यहाँ पे एज, ठीक है, द एज इज एज। और अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर ये मुझे एज पूछेगा, लेट्स से 18, या लेट्स से मेरी एज है 100, और अगर मैं इसे रन करता हूँ या द एज इज 100। लेकिन अगर मैं इसे रीरन करता हूँ और इससे मैं दे देता हूँ -100, मेरी एज अगर है -100, तो फिर ये मुझे कहेगा द एरर इज एज कैन नॉट बी नेगेटिव। आप समझे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कहा कि अगर एज 0 से कम है तो फिर यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे दो कि एज नेगेटिव नहीं हो सकता। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सॉरी एंड एरर अकर्ड, एंड अकर्ड भाई तुम कर लेना, ठीक नहीं कर सकते, ठीक, तो फिर ठीक है मैं कर देता हूँ, जो कि है OCCURED, अकर्ड, यार स्पेलिंग का गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। एंड एरर अकर्ड and the error is, यहाँ पे मैं एज दे देता हूँ -1, सॉरी एन एरर अकर्ड एंड नहीं, ओके, सॉरी एन एरर अकर्ड एंड द एरर इज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके सॉरी, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नाउ लेट्स हेड ऑन टू द लास्ट टॉपिक, जो कि है नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट। तो फिर मैं यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के लिख देता हूँ नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट, ठीक है। नाउ मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखूंगा जो कि होगा ये जर्नल फाइल इज इक्वल टू ओपन माई journal.txt, और यहाँ पे मुझे एक फाइल भी बनानी पड़ेगी, तो फिर मैं माई फर्स्ट प्रोजेक्ट में जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाऊंगा जो कि होगी ओके। नाउ अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये मैं आपको आगे जाके सिखाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने बस एक एग्जाम्पल के लिए इसे चूज किया है, आप इसके बारे में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। नाउ मैं यहाँ पे और एक ट्राई लिखूंगा ट्राई के अंदर, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट फीलिंग awesome today and saved 30 rupees from bargain from मछली वाला, ओके। और यहाँ पे ये आइकन, और मछली को भाई तुम डिक्शनरी में डाल दो, इसका तो मुझे स्पेलिंग पता ही है, एंड सेव दिस टू डिक्शनरी। नाउ मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे एक्सेप्ट लिखूंगा, एक्सेप्ट, और यहाँ पे एक एरर जाएगा जो कि है कुछ नहीं, ओके। और यहाँ पे अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ, जो कि मैंने प्रिंट कर दिया, समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल अपडेटिंग योर जर्नल एंट्री, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फाइनली, और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट जर्नल सेफली क्लोज्ड, योर थॉट्स आर सिक्योर, और यहाँ पे मुझे जर्नल फाइल डॉट क्लोज भी करना पड़ेगा। अभी आप सोचेंगे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पे जर्नल फाइल डॉट क्लोज और जर्नल फाइल ओपन, ये सारे कमांड्स को आप भूल जाइए, ये मैंने बस अच्छे से एग्जांपल के लिए लिया है, और यहाँ पे मैं स्पेसेस दे दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एंड नाउ मैं इस नेस्टेड इफ एल्स से बाहर आ जाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा एक्सेप्ट कोलन एंटर, और प्रिंट कांट एक्सेस योर जर्नल मे बी इट्स मिसप्लेस्ड, ठीक है। सो
ये थी आज की क्लास और आशा करता हूँ कि आप नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट को आप समझ ही गए होंगे। और हाँ, ये जर्नल फाइल डॉट क्लोज और ओपन ये सब आप भूल जाइए, ये बस एक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर मैं इसे रन करता हूँ तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या रहेगा। फीलिंग ऑसम टुडे, सेव 30 रुपीज़ फ्रॉम बारगेन फ्रॉम मछली वाला। ओके, तो फिर ये यहाँ पे कुछ करेगा नहीं। जर्नल सेफली क्लोज्ड, योर थॉट्स आर सिक्योर। नाउ हम यहाँ पे कुछ नहीं सीखने वाले आगे, ठीक है। सो ये थी आज की क्लास आज के लिए। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।